आप लोगों से ज्यादा करवाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक बार नोट कर दीजिए, मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? ओके, हाँ जी बेटा बताएं। हाँ, यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारी जो प्रायोरिटी सीरीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोएस्ट सम से, ठीक है। अभी ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, अभी मैं इसको क्वेश्चन को लेकर आज ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ, पर ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। पर अभी क्या है ना, मेरा टारगेट क्या है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने देख लिया है, ये मैं कराना चाहता हूँ। करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या है? मैं आज एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी किताब है। करेक्ट आईयूपीएसी नाम बताना है, 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या ये सही है? 4,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन सही है? या फिर सी 5 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन? या फिर डी है 4,4 बिस मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन? इनमें से कौन सा सही आईयूपीएसी है? कौन सा नाम सही है आईयूपीएसी? ओके ओके ओके, टेक योर टाइम बेटा। आंसर ना सीधे मत बोला करिए बेटा, आप लोग बस अपना नाम बताइए, या आप लोग बस बताइए हो गया, मेरे पास दूसरा डिवाइस है, ठीक है। आप बस बताइए कि हो गया, ठीक है ना। चलिए, इससे क्या हम लोग फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। दो मिनट का समय, 2 मिनट का समय करिए, गलत नहीं करना, ध्यान रखना है। चलिए अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हेप्टेन बना लीजिए, सब में एक कॉमन फीचर है हेप्टेन। तो एक काम करते हैं ना, हेप्टेन बना लेते हैं सबसे पहले। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना दिए। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा नाम सही है। कह रहा है 3 पर, देखो अब इनमें से पहले तो एक कॉमन फीचर देखो कि कह रहा है इथाइल ई है और मिथाइल एम है, तो ये तो नहीं है, ये गलत है। और बिस नहीं लगता, डाई मिथाइल लगता है। मिथाइल 2 है तो डाई लगेगा। बिस तब लगता है जब अंदर नंबरिंग हो, नंबरिंग तब लगता है बिस, ये आपको नियम पता है। तो इसका मतलब पहला बी और डी हो गए गलत। अब बचा ए और सी, इन दोनों में से सही कौन सा होगा सर, क्या बताएं? क्योंकि इन दोनों में इथाइल पहले और ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले होना चाहिए था। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएं। क्यों? क्योंकि ये 3 पर इथाइल है और ये 5 पर इथाइल। तो इसका मतलब हमने नाम शुरू करा इथाइल को देखकर, प्रेफरेंस देखकर। अगर मैं लोएस्ट सम रूल लेता हूं तो 3 4 और 4, तो 3 + 4 + 4 आता है 11 5 + 4 + 4
आता है 13, तो ये है लोएस्ट सम रूल, तो आंसर आता है ये। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हल्का नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पलर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आज के दिन का, कहता है इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम बताना है। अच्छा, इसमें ना मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये इजी है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद मुझे नाम बताएं इसका यूपीएससी नाम क्या है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा इसको, आप इसका खुद आंसर बताएं। 1 मिनट का ऑप्शन दे रहा हूं, हो जाएगा तो प्लीज आंसर मत बोलिएगा, बस इतना बोलिएगा कि हो गया है सर। अच्छा ठीक, ओके ओके, प्रत्यूष, हर्षिता, गुड। अच्छा एक बात, बाकी बच्चे ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले देखा इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ है, एक है ये कीटोन और एक है ये बेटा आखिरी क्लास है आज, मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू करवा दूं, टुडे इज द लास्ट क्लास व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑफ जीओसी। ध्यान से देखिए, इसलिए दो फंक्शनल ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कीटोन। दोनों में से ज्यादा प्रेफर्ड कौन है? दोनों में से ज्यादा प्रेफर्ड है ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। जब कीटोन हमारा ब्रांचिंग में आता है तो उसे हम ऑक्सो या कीटो कहते हैं, तो 4 ऑक्सो, 5 कार्बन को कहेंगे पेंटेन। पेंटेन का ई हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे ओइक एसिड। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी था, सबका आ जाना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए। चलिए अगले पे चलते हैं। इसको नहीं समझ में आए बोलते रहिएगा। Aryansh, you are too much late. What is the time? ध्यान रख बच्चे, उसकी जरूरत नहीं। आई नेवर आस्क फॉर सच थिंग्स, आई जस्ट आस्क फॉर सिंपल थिंग। बेटा प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा ध्यान रखो बेटा। अच्छा, इसका यूपीएससी नाम बताना है। कोई भी नीट का पेपर, जेई का पेपर, केवीपीआई का पेपर, 12th क्लास, 11th क्लास, आईयूपीएससी जो हम करा रहे हैं, ये अगर नहीं आता ना बेटा, हर चीज बेमानी है, हर चीज बेकार है। जब आप पेपर देखेंगे और भर भर के देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, और ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो वो एकदम यूजलेस हो जाता है सारा खेल। ये क्वेश्चन बताओ, ये 2017 का जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसका नाम बताइए आईयूपीएससी। ओके,
ओके 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 इसका नाम कहां से स्टार्ट करेंगे नाउ? दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कहां से शुरू करेंगे नाउ? 1 2 3 4. क्यों भाई? ये है क्लोरीन, ये है नाइट्रो और ये है मिथाइल. अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, आप प्रेफरेंस सीरीज देखेंगे ना, तो व्हाट विल यू रियलाइज? यू नो व्हाट विल यू रियलाइज? नहीं 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 है, NO2 ये Cl सब एक जैसे प्रेफरेंस है. इन सब की एक जैसी प्रेफरेंस, थोड़ी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है, थोड़ी बहुत. ये हमेशा प्रीफिक्स होते हैं. प्रीफिक्स याद करिए, जब मैंने IUPAC करवाया था मैंने कहा था ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये सब लेफ्ट प्रिफर्ड है, लेफ्ट प्रिफर्ड, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे. देन व्हाट वी विल डू? वी विल, यस, स्मार्ट जॉब, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वी विल प्रेफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Cl का C पहले आता है, इसलिए यहां से हुआ 1. अब इसे 1 कर दिया, इसे 2 से 3 से 4, तो ये 6 पे आ जाएगा. लोएस्ट सम रूल भी काम नहीं कर पाएगा. आभास, यही तो पूछ रहे थे. है, तुम जो पूछ रहे थे वो हमें काफी जगह देखने को मिलेगा, टाइम टू टाइम. तो आप ध्यान से रखिए, यहां पर हमने लोएस्ट सम रूल भी देखा और फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस भी देखी. तो 1 पर क्लोरो, 2 पर नाइट्रो, 4 पर मिथाइल बेंजीन, 4 पर मिथाइल बेंजीन. हाँ जी बेटा पूछिए. अच्छा एक चीज हमने गलत कर दिया ना, M पहले आएगा ना. 4 मिथाइल, एक सेकंड बेटा पहले ठीक कर, 2 नाइट्रो. हाँ, अब आप कह रहे हैं सर इसको टोलुइन में यूज नहीं कर सकती थी, तो ये एक विवादित क्वेश्चन बन जाता, फिर समझ रहे, डिस्प्यूटेड. क्यों? ये फिर टोलुइन हो जाता और आप इसको 1 मानते. इसको 1 मानते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती ना बेटा. इसको 1 कैसे मान सकते हैं? ये तो मिथाइल पर टोलुइन का मतलब ही है ये 1 हो गया. ऐसा नहीं कर सकते कि 1 पे क्लोरीन होने के बावजूद ये टोलुइन है, नहीं. टोलुइन का मतलब ये है जब ये आप लोगों का CH3 1 पर हो, ये 1 होना चाहिए, इसीलिए हम इसको टोलुइन, हाँ इसीलिए हम इसको टोलुइन नहीं मान रहे हैं. नहीं नहीं, टोलुइन ये सब IUPAC नेम के उसमें है बेटा. इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन पा रखी है, whether it is toluene, whether it is anisole, whether it is phenol, whether it is aniline, these all are considered as IUPAC name. ये सब IUPAC नेम के अंतर्गत आते हैं. अच्छा अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं इट इज नॉट डिफरेंट, एक थोड़ा सा अलग जा रहा है, अलग. कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों के एग्जाम्पलर का ही. कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड ऑन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. यस. कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा, अभी बताऊंगा. sp3 कार्बन
से ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2sp, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑर्डर वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, मैं जितने स्कूल के अभी चल रहे हैं एग्जाम्स, बच्चे मुझे दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन कॉमन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन समझ लो, ये होगा ये sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहां होती है? ट्रिपल बॉन्ड में, जब कार्बन दो जनों से जुड़ा होता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2, सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3। याद करिए, अगर एक कार्बन 4 जनों के साथ जुड़ा है, 4, तो उसका होगा sp3। और अगर एक कार्बन 3 जनों के साथ जुड़ा है sp2, और अगर एक कार्बन 2 जनों के साथ जुड़ा है तो उसका मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, sp। शॉर्टकट है लर्न करने का, क्या बता दिया मैंने? मंत्र बता दिया। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इनमें से कह रहा है कौन सा स्टार वाला कार्बन, जिनके पास स्टार वाला बनाया हुआ है मैंने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। विच एस्ट्रिक कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। पहले मुझे बताइए, ए में ये स्टार वाला कार्बन है, ये कैसा है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड? सिंगल बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्डेड का क्या बताया मैंने अभी अभी? यस, sp3। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन? टेल मी। डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन? sp। यस, नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन? तो विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे? sp। यस, आंसर इज सी। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा अलग सा सवाल आया इस बार, अच्छा लगा हमें, काफी थोड़ा सा अलग हमने देखने को मिला, करने को मिला। गुरुसेवक, ये कौन सा टाइम हो रहा है भाई आने का? अरे बेटा, बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए। आप लोग थोड़ा सा लूजली ले रहे हैं चीजों को, व्हाट आई फील। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे भाई, कुछ बच्चे सोच, बेटा अगर आपके, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटेटिव में, जेई में, नीट में, हर बार मैं चिल्ला रहा हूँ, ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। जेई हो, नीट हो, केवीपीआई हो, इन्हीं को करने के लिए आप फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पलर का, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। 4 ऑप्शन है: अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, साइनाइड्स। ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है किसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको करा रखा है, गलत मत कर दीजिएगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
2 मिनट का समय इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप ये क्वेश्चन ढूंढे कहीं पर, 2 मिनट का इसलिए समय दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को ढंग से करें। चलिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार याद करिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक था तो मैंने आप लोगों को समझाया था बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। ये दो जगह पॉसिबल है, एक CnH2n प्लस 2O के केस में, इसके केस में जब ऐसा फार्मूला हो, और ये फार्मूला 2 का होता है। कोई बच्चा बता पाएगा मुझे? अल्कोहल्स और किसका होता है? कोई नहीं, एथर और CnH2nO एक्सक्यूज मी, एल्डिहाइड और कीटोन, बिल्कुल ठीक। मतलब अल्कोहल दिखाएगा, एल्डिहाइड दिखाएगा। अब बच गई ये। अब कहेंगे सर ये तो आपने नहीं करवाया, इन दोनों ही कहीं ना कहीं, तो आंसर 2 तो नहीं है, एक ही आंसर है, कैसे करेंगे? तो साइनाइड भी करवाया है मैंने आपको, कैसे? यस, वेरी गुड। साइनाइड इज दिस, और मैंने आपको सिखाया है अगर इसको रिवर्स कर दोगे, याद आ रहा है कुछ किसी बच्चे को? ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब साइनाइड भी दिखाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बेटा मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ आंसर बोलना नहीं है, वो तो आंसर कहीं पे भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। वी हैव टू डिस्कस द आंसर, कि उसके आसपास की अगर चीजें आ जाए तो भी मिल जाएगा। अल्काइल हैलाइड जैसे RCl, ये कोई भी आइसोमर नहीं दिखा सकता। अगर वो क्लोरीन है तो भाई वो क्लोरीन ही रहेगा, अगर आयोडीन है तो आयोडीन ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाएंगे अल्कोहल भी, दिखाएंगे एल्डिहाइड भी, दिखाएंगे साइनाइड भी। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ईथर, मैंने लिख दिया है इधर। एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है कीटोन, मैंने लिख दिया है इधर। साइनाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड, मैंने लिख दिया है इधर। नहीं होता तो अल्काइल हैलाइड का नहीं होता। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो कटा हुआ है, अगला क्वेश्चन भी कटा हुआ है। reduced ओके, व्हाट अ फंटाबुलस क्वेश्चन। क्या खास क्वेश्चन मिला आज की क्लास का? सबसे खास क्वेश्चन है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको खुद आंसर करना है।
ये टॉपिक हमने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा है। ये 1 है, ये 2 है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन। थर्ड है CH3 CH प्लस CH2 OCH3, इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करना है 1, 2 और 3 को। तो पहले मैं 1 मिनट का समय आप लोगों को दूंगा, हाथ पैर अपना चलाओ फिर करेंगे आगे बात। बताएं बेटा आंसर। ओके, ओके गुड। चलो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। देखो बेटा एक बात बताइए, मैं एक बार ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे एक और बार थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। कार्बोकैटायन में क्या होता है ना, कार्बोकैटायन मतलब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, जैसे CH3CH प्लस ये है कोई कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का मतलब ये है वो कार्बन गरीब है, पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंट, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन गरीब है। तो ये कार्बन अमीर कब हो सकता है, जब इसकी हेल्प हो, और इसकी हेल्प कब होगी, जब इसके देने वाले कोई होंगे, प्लस आई करने वाला होगा, देने वाला डोनर। बट अगर कोई लेने वाला है, जैसे अगर मैं इधर X लगा देता हूं हेलोजन, तो हेलोजन और लेगा तो इसे और गरीब बनाएगा, माइनस आई इफेक्ट कर इसे और अनस्टेबल करेगा। तो किसी कार्बोकैटायन को जितना डोनेशन होगा, प्लस आई होगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कोई खींचेगा, माइनस आई करेगा, उतना वो अनस्टेबल होगा, उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कार्बोकैटायन को हमेशा पसंद है कोई इसकी हेल्प करे। अब प्लस आई करने वाले ग्रुप कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, कार्बन खुद प्लस आई करने वाला है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, OR भी प्लस आई करने वाला है, देने वाला है। माइनस आई करने वाले कौन से हैं, X मतलब हेलोजन्स, हेलोजन्स है, COOH NO2 ग्रुप, ये वाले सारे लेने वाले हैं, माइनस आई कर। तो ये दोनों अनस्टेबल करेंगे कार्बोकैटायन को, और ये दोनों स्टेबल करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आई वाले कोई नहीं है, यहाँ पर ये दोनों ही प्लस आई करेंगे, हेल्प करेंगे। यस, ये हेल्प करेंगे। यहाँ पर एक जना इधर हेल्प में है, और ये OCH3 है, ये भी हेल्प करेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं।
यहां पर ये भी हेल्प करेगा और ये भी हेल्प करेगा, मतलब यहां पर सारे प्लस आई करने वाले एलिमेंट्स हैं, कोई भी माइनस आई करने वाला नहीं है जनाब, कोई भी माइनस आई करने वाला नहीं है, सारे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प कहां से आएगी? अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले केस में दोनों दे रहे हैं और दोनों प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, दो मिथाइल ग्रुप। दूसरे वाले में क्या हो रहा है ना, OCH3 तो माइनस कर रहा है, बट दूसरे वाले में ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, डोनेट डायरेक्ट डोनेशन कर रहा है, डायरेक्ट हेल्प, डायरेक्ट हेल्प, डायरेक्ट हेल्प, वो डायरेक्ट हेल्प करता है, डायरेक्ट हेल्प करता है। डायरेक्ट अगर लगा हुआ है तो हेल्प करेगा, डायरेक्ट अगर लगा हुआ है तो हेल्प करेगा भाई, हेल्प कैसे? ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, वो अपने लोन पेयर देकर इस गरीबी को मिटाएगा, पर यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके और उसके बीच में आ गया है कार्बन। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट हेल्प किसमें हो रही है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंड। तो सेकेंड वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला। आप कह रहे हैं सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड वाले में OCH3 डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पा रहा है, बट उधर डायरेक्ट दोनों CH3 हेल्प कर रहे हैं। याद करिए बेटा, याद करिए, याद करिए, CH प्लस है ना, इधर है C3H, मतलब यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, यहां पर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, याद करिए। और यहां वाले केस में C, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, CH OCH3, यहां पर कितने हैं चेक करिए, यस चेक करिए, यहां पर 3 यहां से हैं और ये 2 हैं, 5, 1 2 3 4 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर 1 2 3 4 5 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भैया जीत गया, तो ऑर्डर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखने को मिला। ध्यान से देखिए इसको, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, नो डाउट। हाँ जी बेटा बताएं। ऑक्सीजन ये है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? हाँ बोलो। यस 6, बिल्कुल ठीक, यस बिल्कुल ठीक, 6। तो यहां पर एक, यहां पर एक, तो बाकी बच गए 3 4 5 6। याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ओके चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल तो कटा हुआ है, नहीं 10th क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी। IUPAC क्वेश्चन नंबर 10th एग्जाम्पलर का IUPAC पूछ रहा है, H3C CH, बहुत इजी, आप तो यूं ही बता देंगे, C2H5 फिर CH फिर C2H5 फिर CH3, इसका IUPAC नाम बताइए।
ओके 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 चल आंसर बताते हैं। पहले तो हमें C2H5 को खोल लेना है। मतलब C2H5 को कैसे खोलेंगे, ऐसे कर। हमने बहुत शुरू में किया था। तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3, 3 पर इधर हम देख पा रहे हैं एक मिथाइल है, 4 पर इधर एक मिथाइल है, 5 6, तो नाम बन गया 3,4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन की चेन को हम कहेंगे हेक्सेन। जरा चेक करिए आंसर सही है। वेरी गुड, चेक करिए बाकी बच्चे भी। गुड, ओके ओके गुड। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट स्टेबल बताना है, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ए CH3COO नेगेटिव है गो। মাথাটা কিরকম কালো হয়ে গেছে দেখো তো একবার, পুরো ডার্ক হয়ে গেছে, মুছে দাও তো একটু। पहला ये है Cl CH2 COO माइनस ClF CH2 COO माइनस DFCF। ये है 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, हमें देखने हैं इनमें से कौन सा स्टेबल है। तो मैं ये क्वेश्चन को बताऊंगा, आप लोग ट्राई मत करें। देखो बेटा एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? ये ऑलरेडी क्या है, अमीर, एफिशिएंट। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि हर एक चार्ज्ड चीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो स्टेबल होना चाहती है। और कोई भी चार्ज्ड चीज स्टेबल कैसे होगी? अपने चार्ज को कम कर कर। मतलब नेगेटिव चार्ज चाहेगा कोई उससे वो चार्ज ले ले, और पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कोई उसे चार्ज दे दे। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ज्यादा नेगेटिव है तो वो चाहेगा मेरा नेगेटिव कोई ले ले, तो मेरे साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो माइनस आई करे। माइनस आई मतलब खींचने वाला। और प्लस चार्ज चाहता है मेरे से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो प्लस आई करे, मेरी जो हेल्प करे, मुझे जो दे। ये इसका फंडामेंटल है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर हम वही देखने वाले हैं कि ये COO माइनस कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ये CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप हमेशा देता है, प्लस आई करता है, तो इसके नेगेटिव को और बढ़ाएगा। इसका मतलब इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पर Cl ग्रुप है, हमें मिल गया अच्छा ग्रुप। ये क्या करेगा, खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज कम होगा। यहां पर F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले, तो F ज्यादा खींचेगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव और कम होगा। यहां पर दो दो फ्लोरीन है, बुलजाय मतलब खींचने वाले दो हैं, ये खींचेगा ये भी खींचेगा, इससे ज्यादा खिंचावट आएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, इसके अंदर सबसे कम नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा, सबसे कम नेगेटिव चार्ज इसमें होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कम इसमें सबसे ज्यादा विड्रॉ कर लिया गया। तो इसका मतलब डी हुआ सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर हुआ ये दोनों। देखो डी में क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दो दो खींचने वाले थे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या समझाया
कि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको ये देखना है कि जो खींचेगा माइनस आई वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। और मैंने अभी पीछे लिखवाया है कि हेलोजन जो होती है, हेलोजन, हेलोजन ये मतलब हेलोजन है, हेलोजन मतलब एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब खींचने वाले ग्रुप्स है, माइनस आई करने वाले हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर हम क्या प्रॉफिट देख रहे हैं, डी में दो दो खींचने वाले हैं यार, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली बहुत कम हो जाएगा। यहां पर भी एक खींचने वाला, यहां पर भी एक खींचने वाला। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हालांकि इसने तो सिर्फ बताया स्टेबल कौन होगा, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है इसको ऑर्डर बताओ कौन सा ऑर्डर सही है, तो हमें वो ऑर्डर भी पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर जस्ट नॉट आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, उसके ऊपर तह तक जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा, इन दोनों में से सी वाला स्टेबल होगा। यस, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा खींच सकता है बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। और फिर आएगा बी, और सबसे लास्ट होगा ए। ए इज द मोस्ट अनस्टेबल प्राणी। क्यों, क्योंकि ए में तो नेगेटिव चार्ज कम नहीं हो रहा, बल्कि ए में नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई हो रहा है, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, और यहाँ मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, और ये भी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बताइए। हाँ बिल्कुल, तो ले तो रहा है बेटा, ये ले तो रहे हैं, ये ले तो रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी फ्लोरीन अकेला तो नहीं है ना बेटा, अगर याद करिए चैप्टर 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहा है, तो ये सब बॉन्डेड है ना बेटा जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तर्ज पे देखेंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हियर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इसकी तरफ जा रहा है, गॉट इट। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का क्लाउड घट रहा है, तो वो स्टेबल हो रहा है अल्टीमेटली। इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा कहीं पे, इलेक्ट्रॉन के कभी नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव होता है। 13 क्वेश्चन इज माय फेवरेट क्वेश्चन। कह रहा है ये होगा ऐड, और ये ऐड होकर कैसा कार्बोकटायन बनाएगा। चार ऑप्शन है, ए 2 डिग्री कार्बो एनायन बनाएगा, बी 1 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, या 1 डिग्री कार्बो एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, तो पहले आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा, जब ये H प्लस ऐड होगा तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमें, कौन सा इफेक्ट, कौन सा बॉन्ड मूवमेंट का देखने को मिल रहा है यहां पर। क्या बात कर दी यार, अभी भी तो पढ़ा है 2-3 क्लास पहले ही, कोई नहीं बोल रहा। ऐसे मत करो यार। अरे यार ये तो बताया, अभी हाल में ही तो बताया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको लेना नहीं चाहते, बट ये अगर इसके पास आएगा तो ये जाएगा, कोई एक ये ले लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये H प्लस इसके पास जाएगा, प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद आ रहा है कुछ, पाई बॉन्ड मूवमेंट, ये पाई बॉन्ड मूव हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट,
ये बन जाएगा ये, और ये CH2 नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये बन जाएगा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज द आंसर। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर ऐसा भी हो सकता था, कैसा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने उसको क्यों दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ सकते थे, ये नेगेटिव बन जाता, ये पॉजिटिव बन जाता, ओके। तो अब ये H प्लस इस नेगेटिव के पास जाता, और उस केस में ये CH था, एक और H आ जाता, CH2 बन जाता, और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाता, और ये बन जाता CH2 प्लस, ये बन जाता। ये भी बन सकता था सर, बिल्कुल बन सकता था, बट ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्यों है 1 डिग्री कार्बोकैटायन सर? क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली। ये मत देखो उस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, नहीं, वो नहीं देखना हमें, डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली हेल्ड विद 2 कार्बन एटम्स। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। विच वन इज मोर स्टेबल? अगर मैं कहूं बेटा दोनों में से कोई भी बन जाएगा जो स्टेबल होगा, नाउ टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री 2 डिग्री, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? Yes, 2 degree carbocation is more stable. That is why this is going to be formed. स्टेबल यही बनेगा, ये अनस्टेबल है, ये नहीं बनेगा। देख लीजिए भाई ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है, अभी 2 क्लास पहले बताया है, अभी सब खुश हो गए एकदम, सबके हवा निकल गई है। ये तो गलत बात हो गई भाई। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए। अगला सवाल 14th क्वेश्चन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ए CH3Br, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और इससे हमें मिलेगा CH3 प्लस प्लस Br माइनस, हेट्रोलाइटिक, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्वेश्चन ये है। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया, डेली क्लास में करवाया। अब बताइए। बताइए। ओके ओके समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी शब्द
चलो अगला बताता हूं मैं। ओ सॉरी, ये वाला मैं बताता हूं। क्या है ना बेटा, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो बॉन्ड को पूरी तरह से अपने पास ले जाता है, इसलिए एरो कंप्लीट वाला आता है उसके ऊपर। और जो दे देता है, यहां पर ए देता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो उसके ऊपर प्लस आएगा। और बी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है और ये ए का इलेक्ट्रॉन है जो उसके दौरान उसके पास आ गया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो जैसे उसने शब्द बोल दिया हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये शब्द उसने बोल दिया, तो भाई साहब डी तो ऑप्शन अपने आप कट गया, क्योंकि डी क्या शो कर रहा है? होमोलिटिक। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, ऐसा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो ये तो होमोलिटिक है। इसका मतलब ये आंसर हो गया इनकरेक्ट, डी कट गया। अब हमारे पास बचे 3। अब हमें देखना है कौन सा सही है। तो भाई हमें पता है ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन होने के नाते, तो पहला आंसर हो गया गलत, क्योंकि CH3 बॉन्ड नहीं खींच पाएगा। इन दोनों केस में बिल्कुल सही हो रहा है, ब्रोमीन खींचेगा क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट इसमें से भी ये सही है हमारा सेकंड, सी है गलत। कारण क्या है कि जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ब्रोमीन के ऊपर प्लस क्यों आएगा भाई? जब ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर प्लस क्यों आएगा? ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जिसने बॉन्ड लिया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आ गए, ब्रोमीन रहा बेनिफिशियरी, CH3 ने दिया है, तो इसका मतलब आंसर अल्टीमेटली बी है। इसको अच्छी तरह से देख लो भाई, अच्छी तरह से देख लो, परख लो, समझ लो। ओके, अगला क्वेश्चन। वाह, मस्त क्वेश्चन मिला है। ऐसा क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, और मैंने अपने पेपर में भी डाला है ये क्वेश्चन कि मतलब हर टीचर अपने पेपर में ये क्वेश्चन डालता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, विच ऑफ देम कंटेन ओनली वन, विच ऑफ द ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स, किस ग्रुप में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स है। अच्छा, एक बार जल्दी से रिव्यू कर दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? फाइल शब्द मतलब होता है अट्रैक्ट होना, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन से कौन अट्रैक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन से कौन अट्रैक्ट होता है? प्लस चार्ज वाले। प्लस चार्ज वाले मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो गरीब होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले जो गरीब होते हैं, क्योंकि जो गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को फाइल करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को फाइल मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सा ग्रुप है आप बताएंगे? ठीक है, चलो ए है BF3 NH3 H2O। अच्छा, जो बी है वो है AlCl3 SO3 NO2 पॉजिटिव। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड हो, और डी है C2H5 नेगेटिव, C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 पॉजिटिव। अब एक बात बता दूं भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ते ही ये नहीं हो सकता डी कट गया। आप कहोगे क्यों कट गया सर? अरे भैया इधर नेगेटिव आ गया ना, एक बंदा, एक तो नेगेटिव आ गया, मतलब एक तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट अमीर, ये तो नहीं हो सकता। हमें गरीब ढूंढने हैं भाई। अच्छा भाई, ए भी कट गया, बताओ क्यों? क्योंकि ये जो NH3 है ना, VSEPR, याद करो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसका 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बना देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास टोटल थे, उसमें से 3 हाइड्रोजन ले गए 3 बॉन्ड बनाने के लिए, तो तभी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बच गया। याद करिए,
ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को कि NH3 में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। लोन पेयर मतलब होता है अमीर, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन अमीर मतलब ये होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अमीर आदमी है, न्यूक्लियस सॉरी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्टर होगा, ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ए भी नहीं होगा। अब बचता है बी और सी। कौन कौन सा बेटा? हाँ बिल्कुल, तो ये इसलिए तो काट दिया ना, ये इसलिए काट दिया। यस 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 माय डियर, यस, क्योंकि H2O के पास भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो भी लोन पेयर है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, अमीर पार्टियां हैं ये। अब बच गए बी और सी। देखो बी और सी में एक एक बात तो तय है, सी तो कंप्लीट आंसर है, बताओ क्यों? प्लस मतलब गरीब, प्लस मतलब गरीब, प्लस मतलब गरीब, तो सी तो आंसर है, सी तो आंसर है डेफिनेटली, और बी भी इसका आंसर है। ये एक मल्टीपल चॉइस आंसर करेक्ट आंसर है, क्योंकि AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NO2 भी है और Fe3 भी है। ये तो प्लस मतलब गरीब है ही, और इनका आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, AlCl3 कितने इलेक्ट्रॉन है? सेम 1 2 3 4 5 6। तो हाँ भाई, Al के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बता दो। होने कितने चाहिए थे? होने कितने चाहिए थे? 8। 8 होने चाहिए थे। इसका लोन पेयर, ओ सॉरी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जनाब। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला आइटम है। तो ये मल्टीपल चॉइस आंसर करेक्ट ऑप्शन थे, इसके 2 आंसर सही हैं, बी एंड सी। बहुत अच्छी चीज आज हमने देखी, ट्रस्ट मी। आपने आज कई लेवल के क्वेश्चंस देखे। अगर आप आज की क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग देखें दोबारा से और इन नोट्स को एक बार पढ़ें, तो ट्रस्ट मी आज हमने सिर्फ एक्चुअली लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ क्या पढ़े थे? हमने सिर्फ IUPAC पढ़े थे। आज हमने IUPAC के अलावा दूसरे क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा